नमस्कार। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो और उसमें एक सबसे बड़ा खिलाड़ी आए ही नहीं। और क्या हो अगर उसी मीटिंग में एक उभरती हुई ताकत पूरी दुनिया के लिए एक बिल्कुल नया एजेंडा सामने रख दे। जोहान्सबर्ग में जो G20 समिट हुई उसमें बिल्कुल यही हुआ। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस समिट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा को कैसे बदल दिया। तो हुआ ये कि समिट शुरू होने से पहले ही माहौल में एक टेंशन सी थी। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुआ। और वो एक खाली कुर्सी उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और कई सवाल भी खड़े कर दिए। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक मौका था। G20 की समिट पहली बार अफ्रीकी धरती पर हो रही थी। लेकिन इसी ऐतिहासिक मौके पर जो मेज़बान देश था यानी साउथ अफ्रीका और अमेरिका, उनके बीच टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि अमेरिका ने इस बैठक का बाइकआउट करने का फैसला कर लिया। अब इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया एजेंडा पेश करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल सामने रखा जो पुरानी गलतियों को सुधारने की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द ना सीधे उस प्रॉब्लम की जड़ पर चोट करते हैं जिससे आज दुनिया जूझ रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, अब तक हम जिस तरह से ग्रोथ की बात करते आए हैं उसने न सिर्फ एक बहुत बड़ी आबादी को पीछे छोड़ दिया है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था जिसने आगे के प्रस्तावों के लिए आप कह सकते हैं एक स्टेज सेट कर दिया। ओके, तो चलिए अब इस समिट की पहली बड़ी अनाउंसमेंट पर आते हैं, जो थी एक नई 3 तरफा पार्टनरशिप। इस समिट की पहली बड़ी घोषणा थी ACIT यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप। अब ये सिर्फ एक और अलायंस नहीं है बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। तो ACIT का फोकस 4 फ्यूचर रेडी एरियाज पर है। पहला है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दूसरा रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स यानी ऐसी सप्लाई चेन जो किसी भी ग्लोबल संकट में टूटे नहीं, तीसरा क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस और चौथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। और सीधी सी बात है, यही वो एरियाज हैं जो 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी की शक्ल तय करेंगे। अब इस पार्टनरशिप की असली ताकत देखिए। ये 3 देश, ये 3 डेमोक्रेसीज हैं जो 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और 3 बड़े महासागरों इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक को आपस में जोड़ते हैं। और ये चीज़ इन्हें एक बहुत ही यूनिक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देती है जिसकी वजह से ये दुनिया के किसी भी कोने में अपना असर डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नया विजन है ये ग्लोबल खतरों से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान में कैसे बदलता है। यहां भारत ने एक 3 पॉइंट एक्शन प्लान पेश किया। पहला, एक G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनाई जाए ताकि भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटा जा सके। दूसरा, अफ्रीका के डेवलपमेंट में मदद के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाए। और तीसरा, ड्रग्स और टेररिज्म के बीच जो खतरनाक गठजोड़ है उसे तोड़ने के लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव बनाया जाए। अब ये जो अफ्रीका के लिए स्किल इनिशिएटिव है, इसका स्केल देखिए। जरा सोचिए, इसका लक्ष्य है 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में स्किल डेवलपमेंट देना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे कॉन्टिनेंट के पोटेंशियल में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि फेंटानिल जैसे जानलेवा ड्रग का नाम खास तौर पर लिया गया। ये एक क्लियर सिग्नल था कि G20 इस ग्लोबल खतरे को कितनी सीरियसली ले रहा है, एक ऐसा खतरा जो दुनिया भर में समाज को तबाह कर रहा है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। भारत ने कुछ और भी बड़े इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स रखे, जैसे दुनिया भर के पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए एक ग्लोबल रिपॉजिटरी बनाना, सैटेलाइट डेटा को सबके लिए ओपन करना और कीमती मिनरल्स को बार बार इस्तेमाल करने यानी उन्हें रिसाइकिल करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू करना। तो सवाल उठता है कि इन सारे प्रपोजल्स के पीछे की सोच क्या है? आखिर ये किस फिलॉसफी पर आधारित है? इन सब प्रस्तावों के पीछे की जो फिलॉसफी है उसे एकात्म मानववाद यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं। ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसे 1965 में दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। भारत की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने इसे अपनी बेसिक फिलॉसफी के तौर पर अपनाया है। इससे अक्सर सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म और कम्युनिज्म जैसी वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के काउंटर के तौर पर देखा जाता है और कहा जा रहा है कि यही सोच इन ग्लोबल इनिशिएटिव्स को इंस्पायर कर रही है।
तो कुल मिलाकर जोहान्सबर्ग की ये G20 समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि दुनिया बदल रही है। एक तरफ अमेरिका की गैर मौजूदगी और दूसरी तरफ भारत के इतने बड़े और बोल्ड प्रपोजल्स, इन सब ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस बदलती दुनिया में ग्लोबल एजेंडा आखिर तय कौन करेगा? और इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की ग्लोबल पॉलिटिक्स को तय करेगा।